गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। हेडिंग लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन। अभी सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, आपका जो रजिस्टर्स होता है वो कैसे कनेक्ट होता है। देखिए, एक का लास्ट टर्मिनल दूसरे का दूसरे रजिस्टर, इसको R1 R2 कर देते हैं। पहला रजिस्टर का लास्ट टर्मिनल दूसरे रजिस्टर का फास्ट टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, पहला कंडीशन। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से दिया जाता है। ये होता है आपका सीरीज कनेक्शन। इसका एंडिंग, इसका शुरुआत जहाँ पे कनेक्ट होता है वो होता है आपका सीरीज कनेक्शन। ठीक है, लेट हमने V वोल्टेज यहाँ से सप्लाई किया हुआ है। V वोल्टेज की वजह से यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। हम इसको 3 रेजिस्टर्स वाला बना देते हैं। R3। ओके, V वोल्टेज की वजह से I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे A नेमिंग करते हैं, यहाँ पे B। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, इसमें क्या लिखूंगा, V। ठीक है, अब सर्किट में टोटल रजिस्टर्स है 3। टोटल रजिस्टर्स इज इक्वल टू R1 R2 R3। हाँ, यहाँ पे एक नोट करने वाला चीज़ है, ये जो पोटेंशियल है इसको अगर मैं और एक बार बनाता हूँ बड़ा करके, ये जो भी पोटेंशियल है हमारा, ये रजिस्टर के अकॉर्डिंग 3 जगह पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा V1, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा V2, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा V3। ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल डिवाइड क्यों हो रहा है, व्हाई? क्वेश्चन इन सीरीज, व्हाई पोटेंशियल डिवाइड्स? इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि V1 प्लस V2 V3 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल हो जाता है हमारा। क्योंकि देखिए, रीज़न ये होता है कि सपोज मैं R1 रजिस्टर ले लेता हूँ। अगर रजिस्टर को मैं ढंग से समझूं, रजिस्टर क्या है, ये एक ऐसे डिवाइस है, सिलेंड्रिकल डिवाइस है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा, हमने मान लेते हैं ये एक रजिस्टर को ऐसे दिया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा, सिचुएशन क्या होगा कि रजिस्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किए थे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली रजिस्टर एक डिवाइस है। लिख देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर, जिसका कि सिंबल ऐसे यूज होता है, ये एक डिवाइस है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब रेजिस्टेंस मतलब आप ऐसे सोचिए कि ये जो रजिस्टर है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जगह कम हो गया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे, कोलाइजन होगा, कोलाइड करेंगे। आपस में कोलाइजन के वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका हीट जनरेशन होगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, हीट। यहाँ पे आपका हीट जनरेट होगा। पेन चेंज कर लेते हैं।
अब इसके अंदर आपका हीट जनरेट होगा, हीट। अब ये हीट कौन से फॉर्म में निकलेगा, एनर्जी फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर एंटर हुआ था वैसे बाहर निकल गया, इसलिए सीरीज में आपका करंट भी कांस्टेंट होता है, आगे जाकर पढ़ेंगे, वेट कीजिए थोड़ा। तो ये हीट फॉर्म में निकल गया। और पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर मैं पोटेंशियल समझूं, वी क्या होता है हमारा, W/Q, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पोटेंशियल भी हमारा कम हो जाएगा, समझ में आया? तो आपका यह जो V1 पोटेंशियल था, ये भी एनर्जी लॉस की वजह से ये कम हो जाएगा। तो V1 पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ड्रॉप। V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद V2 पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, सिमिलरली V3 के पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम मिलाते, यही होगा आपका टोटल वोल्टेज। समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ पे आपका 20 वोल्ट आउटपुट में दिया जा रहा था, आउटपुट बैटरी से निकल रहा था, तो मान लेते हैं अगर ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। और ये सारे वोल्टेज का सम आपका टोटल वोल्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और ये वोल्टेज चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। क्यों, करंट कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ से अगर आई करंट फ्लो करके गया है, इस सर्किट से भी आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी आई करंट फ्लो करेगा। करंट यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। क्यों चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए। अब जब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन एंटर किया था, हम मानता हूँ कि ये पाइप पतला हो चुका है। अभी मान लेते हैं एक पाइप है, पतला सा पाइप है। लेकिन अगर एक पाइप में अगर आपने 10 लीटर पानी एंटर करवाए, बाहर तो वही 10 लीटर पानी निकलेगा, भले ही देर से निकले, पानी निकलेगा आपका। रेजिस्टेंस के वजह से देर हुआ, मतलब आपने पाइप को पतला कर दिया, बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से कम निकला, सॉरी ज़्यादा टाइम लग गया। पर पानी का अमाउंट जाकर 10 लीटर एंटर हुआ था, 10 लीटर ही निकलेगा। इसीलिए इन सीरीज, अगर मैं यहाँ पे और एक कंक्लूजन लिख दूँ आपका, पेन चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इन सीरीज ऑलवेज करंट रिमेन्स कांस्टेंट। इस सीरीज में हमेशा सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहना ही रहना है। एंड ओनली वोल्टेज चेंजेस। या फिर डिवाइड्स। अब आपको समझ में आ गया क्यों ये वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होता है क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के पास, सॉरी प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, डिफरेंट रेजिस्टर के पास यहाँ पे ऐसे डिफरेंट रेजिस्टेंस है, और करंट तो सेम जा रहा है। तो V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग, अगर करंट सेम है, रेजिस्टर के अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर आई कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज चेंज होने लग जाता है। तो सारे वोल्टेज का सम अगर निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे डेरिवेशन की ओर। तो इट इज क्लियर दैट sum of all the voltage is equal to total voltage। अब sum of all the voltage मतलब implies V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल आपका टोटल वोल्टेज होगा। और V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3 इक्वल टू V की जगह क्या होता है, I इंटू, आई तो फिक्स रहेगा आपको, I मल्टीप्लाइड बाय R टोटल, क्योंकि ये V टोटल है हमारा। तो करंट तो कांस्टेंट रहता है। अब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ, आई अगर कॉमन ले गया मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू आई आर टोटल।
तो यहाँ से मैं आई काट दूँ, तो जिसकी वजह से आपका हो गया आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस सिंपल, ये जो आर टोटल है इसको हम बोलते हैं आर सीरीज। तो ये मैं बोलूँ आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला को। नेक्स्ट, तो ये मेरा फॉर्मूला आ चुका है। अब नेक्स्ट चलते हम, इफ n इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये एक रेजिस्टर है, सपोज ये आर रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर है, तो 3 है। एन इक्वल रेजिस्टेंस मतलब कितना इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है। फॉर्मूला देखते हैं हम, आर सीरीज में हमने क्या किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हर एक रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से R1 की जगह R प्लस R, तो ये हो जाएगा 3R। तो ये मेरा 3 क्या है, मेरा बेसिकली नंबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ आर सीरीज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल रजिस्टर्स इनटू आर। अगर इसको ढंग से लिखा जाए, आर सीरीज इक्वल टू एन इंटू आर ऑफ ईच रजिस्टर, आर ऑफ ईच रजिस्टर। तो ये हो गया आपका आर सीरीज का फॉर्मूला। अगर रजिस्टर्स सेम हो, ये फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स, ये फॉर सेम रजिस्टर्स। और एन क्या है, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर्स। तो आर सीरीज में बेसिकली हम क्या देख के आए, यहाँ पे आर सीरीज पे हमारा होगा, सीरीज रजिस्टर्स पे करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट, वोल्टेज चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन होता है कैसे, देखिए ये रहा एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये सबका एंडिंग पॉइंट सेम है। अगर हर एक रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम से कनेक्ट हो और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। लेकिन सीरीज़ में हमारा क्या था, एक का स्टार्टिंग दूसरे का एंडिंग के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ सबका स्टार्टिंग सबका एंडिंग कॉमन होता है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ से हम कनेक्शन देंगे पोटेंशियल का। यहाँ पे V पोटेंशियल हमने दिया और बैटरी ने सपोज यहाँ से I करंट निकाला। देखिए क्या होगा, बैटरी ने जो पोटेंशियल दिया है वो पोटेंशियल आपका कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है। आपका यहाँ पे कनेक्ट है। सपोज बैटरी ने 20 वोल्ट दिया है, तो 20 वोल्टेज एक यहाँ पे आएगा और एक मान लेते हैं 0 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा, क्योंकि बैटरी ने सपोज 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। तो हर एक रजिस्टर आपका सेम पॉइंट पे लगा हुआ है ना। इसको और एक बार बना के मैं दिखाता हूँ। आपका ये जो रजिस्टर है ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये बैटरी पे लगा हुआ है, तो इसको तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। चलिए और एक मैं दूसरा रजिस्टर लेके आता हूँ, उसको भी मैं यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट करता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस को भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। और एक रजिस्टर्स में लेके आता हूँ, और एक जो रजिस्टर लाया ये भी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे मैंने कनेक्ट किया, इसलिए ये सबका रजिस्टर का पोटेंशियल V कहलाएगा।
समझ में आ गया आपको? करंट का क्या होगा तो फिर देखिए, बैटरी ने मान लेते हैं यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन निकाला है, 30 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हम एक पानी मान ले, 30 लीटर का एक पानी है मान ले हम, और हमारे पास 3 पाइप है जाने के लिए, तो पानी यहाँ पे पहुँचते ही कुछ पानी यहाँ से निकल जाएगा, कुछ पानी यहाँ से निकल जाएगा, और कुछ पानी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों रास्ते मिल रहा है। हाँ, ज़्यादा कम जाएगा अलग बात है, लेकिन रास्ता तो 3 मिल रहे हैं हमको, तो पानी 3 वे से डिवाइड हो जाएगा। लेट अकॉर्डिंगली यहाँ पे करंट भी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी लेट, यहाँ पे I1 करंट जनरेट होगा, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 करंट आके पहुँच रहा है। तो यहाँ पे सेम क्या रहा हमारा, पोटेंशियल सेम रहा, लेकिन करंट चेंज हो रहा है। मतलब बैटरी से जो टोटल करंट निकल रहा है आई टोटल, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों क्यों सम हो गया, देखिए यहाँ पे सपोज मैंने 30 लीटर का पानी दिया, यहाँ से गया 2 लीटर, यहाँ से गया 12 लीटर, ये हो गया आपका 14 लीटर, और यहाँ से जाएगा आपका 16 लीटर। तो ये सारा पानी मिल के फिर कहाँ से पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ फिर हो जाएगा 30 लीटर। तो सारा करंट का सम इक्वल टू टोटल करंट हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया आपको? तो आई इक्वल टू होता है हमारा V टोटल बाय आर, रेजिस्टेंस यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है हम निकालेंगे, आर टोटल। लेट ये है रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो I1 के जगह मैं लिख सकता हूँ V1 बाई R1। यहाँ पे V1 नहीं लिख सकते क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है, V प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा V टोटल क्या था, V बाई आर टोटल इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो आपका V यहाँ से कट जाएगा, तो ये आपका फाइनली क्या बच गया, 1 बाई आर टोटल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। वैसे जितना रेजिस्टेंस होगा वैसे चलेगा 1 बाई RN तक। तो ये आ गया आपका R पैरेलल का फॉर्मूला। तो यही जो R टोटल है इसको हम लिखते हैं 1 बाई R पैरेलल, या फिर इसको लिखा था 1 बाई RP, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब अगर इफ n equal resistors are connected in parallel, इसका मतलब क्या है आपका, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ठीक है। ये भी आर रेजिस्टर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो फॉर्मूला निकालते हैं हम। तो हमने पढ़ के आया अभी 1 बाई आर पैरेलल क्या होता है आपका, 1 बाई R1 जो कि R है, R1, 1 बाई R2, 3 है तो 3 के लिए लिखेंगे, तो डेट इज इक्वल टू 1 बाई आर, सेम है सारा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर कॉमन लेने के बाद 3 बाई आर। तो दिस इम्प्लाइज 1 बाई आर पी इक्वल टू 3 बाई आर। तो दिस इम्प्लाइज आर पैरेलल इक्वल टू आर बाई 3। समझ में आया आपको? तो वैसे 3 के लिए आर बाई 3, वैसे अगर n रेजिस्टर्स होगा तो हम क्या करेंगे जनरली, दिस इम्प्लाइज फॉर n रेजिस्टर्स आर पैरेलल इक्वल टू आर बाई एन, क्योंकि 3 रेजिस्टर्स के लिए 3 था, तो n रेजिस्टर्स के लिए, n इक्वल रेजिस्टर्स के लिए n लगेगा। ये आर ऑफ ईच, n क्या है, नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स, ये है हमारा n। समझ में आ गया आपको? अब एक स्पेशल रिलेशन देखेंगे सीरीज और पैरेलल का। उससे पहले और एक कॉन्सेप्ट है आपका, और एक बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला एक, if two different resistors
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/r पैरेलल क्या होगा मेरा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ, r1 r2 ऊपर हो जाएगा r1 प्लस r2, तो रेसिप्रोकल था तो r पैरेलल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, r1 r2 बाय r1 प्लस r2। दो रजिस्टर्स के लिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इक्वल रजिस्टर्स टू डिफरेंट रजिस्टर्स, ये है n नंबर ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, ये फॉर मेनी डिफरेंट रजिस्टर्स। for two different registers only। अब स्पेशल रिलेशन हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल का। रिलेशन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल फॉर n इक्वल registers। for n equal resistors in parallel। n इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए हम क्या लिखते हैं, r पैरेलल इक्वल टू r बाई n। फिर लिखते हैं हम फॉर n इक्वल रजिस्टर्स इन सीरीज। तो r सीरीज क्या होगा, nr होगा। इक्वल रजिस्टर से मतलब यहाँ पे अगर r का वैल्यू 10 है, यहाँ पे भी हम 10 ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, r पैरेलल बाई r सीरीज अगर हम रेशियो निकाल दें, r बाई n डिवाइडेड बाई nr, तो r बाई n इंटू nr हो जाएगा, r कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/n²। तो दिस इम्प्लाइज r सीरीज इक्वल टू n² इंटू r पैरेलल। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है आपको। यूज कैसे होगा, देखिए सपोज यहाँ पे दो पैरेलल रजिस्टर्स इक्वल रजिस्टर्स गिवन है, और यहाँ पे उसी को बाद में हम सीरीज में लगाएंगे, या फिर पहले ये गिवन होगा यही गिवन होगा। अगर आर पैरेलल आपको 10 ओम दे चुका है, और यहाँ पे भी दो रजिस्टर्स है, यहाँ भी दो रजिस्टर्स है, तो डायरेक्ट आर सीरीज निकालना आपको ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आर पैरेलल का आपको गिवन है नेट 10 ओम, तो आर सीरीज यहाँ पे डायरेक्टली हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम बाद में सीरीज में कनेक्ट करें तो दो के लिए हो जाएगा 2², आर पैरेलल का 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40 ओम हो जाएगा आपका। डायरेक्टली आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली ये बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ series and parallel registers। आई वर्सेस पी, वी वर्सेस आई। पहले से आपको मैं बता के रखा हूँ, आई वर्सेस भी ग्राफ में ये क्या होता है आपका, सोचिए, टाइम लीजिए, सोचिए। अगर मैं दो लाइन खींच देता हूँ ऐसे, तो किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस है कौन से लाइन का,
बताइए आप, लेट इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। सोचिए आप, टाइम लीजिए। तो आई वर्सेस भी ग्राफ में हमें पता है ये होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये होता है मिनिमम रेजिस्टेंस। यहाँ पे ए होता है मिनिमम रेजिस्टेंस और बी होता है आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो सीरीज का फॉर्मूला देखिए, मैं कॉमन करके लिखता हूँ यहाँ पे। आर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, सिर्फ 2 का लिख रहा हूँ। वहीं पे आर पैरेलल अगर मैं देखूँ 2 का, क्या होगा मेरा 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो सम पे था अब ये रेसिप्रोकल पे हो चुका है ना। एग्जाम्पल सोचिए 4 + 6 या फिर 4 + 5 9, लेकिन 1/4 प्लस 1/5 क्या 9 होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वैल्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब हमेशा रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसको आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा यही होगा, सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है। तो आई यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ए का है, तो ए वाला होगा हमारा यहाँ पे सीरीज रजिस्टर। तो ये वाला लाइन किसका होगा, सीरीज रजिस्टर। ये वाला लाइन होगा किसका, पैरेलल रजिस्टर। यहाँ पे ए वाला क्या होगा, पैरेलल रजिस्टर, पैरेलल रजिस्टर्स। ये क्या होगा, सीरीज रजिस्टर्स। बस सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट इतना ही था। नेक्स्ट क्लास हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।